अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो टॉपिक है वो जल्दी बीमारियाँ पे हैं। इसकी मैं मेन अलामात आपके साथ शेयर करूँगा और इसकी छोटी छोटी ही मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी मेडिसिन पे बात कर लेता हूँ, छोटी छोटी अलामात बता देता हूँ। जो मेन अलामत होगी वो मैं आखिर पे बताऊँगा, क्योंकि लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, फिर वो मेडिसिन काम नहीं करेगी, फिर आपने बोलना है कि ये इन्होंने काम नहीं किया। टॉपिक की जानब चलते हैं। स्याह रंग की जल्द, खुजली और जलन अगर किसी पेशेंट में पाए जाए तो वहाँ पे आप आर्सेनिक एल्बम 30 के अंदर इस्तेमाल कराएंगे। स्याह रंग की जल्द, खुजली और जलन अगर पाई जाए किसी पेशेंट के अंदर तो आपने आर्सेनिक एल्बम 30 के अंदर इस्तेमाल कराना है। खुजलाने के बाद जलन, रात को खुजली ज़्यादा, हाथ पाँव जलें, तो वहाँ पे आप सल्फ़र होम्योपैथी की मेडिसिन है 30 के अंदर इस्तेमाल कराएंगे। अबालेदार उभारें जिनसे तेज़ाबी पानी निकले, तो वहाँ पे आप होम्योपैथी की मेडिसिन रस्टॉक्स 30 के अंदर इस्तेमाल कराएंगे। पीपदार फिंसियाँ जैसे चिचक के दाने हों तो वहाँ पे आप एंटीमोनियम टार्ट 30 के अंदर इस्तेमाल करेंगे। एंटीमोनियम टार्ट। उभारें बहुत पुरहिस मामूली ज़ख़म, इसके अलावा जल्द के अंदर पीप पड़ जाए, वहाँ पे आप होम्योपैथिक की मेडिसिन हाइपर सल्फ 30 के अंदर आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसकी थोड़ी सी अलामात और भी बता देता हूँ। जल्द की आम बीमारियों, जल्द की सोजिश, एक्जिमा, चंबल, जल्द का कैंसर, जल्द की दिगर हालतों जैसे मस्से और कुछ आम इकसाम की बीमारियाँ, सोजिश, जल्द खुश्क, खुजली, जल्द पर सुरख निशानात आम तौर पर, इसके अलावा गर्दन या कोहनियों के पास ज़ाहिर होते हैं और खुले ज़ख़म ख़ास तौर पर पैरों में, साथ में ज़ियाबेट्स। ये मैंने आपको जल्दी बीमारियों की कुछ मेन अलामात आपके साथ मैंने शेयर की हैं। साथ में मैंने छोटी छोटी मेडिसिन बताई है। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।